हमारा थर्ड लॉ है। अब न्यूटन भाई जो कि अपने आप में कमाल का साइंटिस्ट रह चुका है अपने टाइम का, इवन आज भी है, तो हमने इसके 3 लॉ पढ़ लिए थे, सॉरी 2 पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे इसका थर्ड लॉ। सुनो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का एक थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अगर कोई भी एक्शन, किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन करोगे तो वो चीज़ आपको उसके बदले में क्या देगी, एक रिएक्शन देगी। सवाल है वो रिएक्शन कितना तगड़ा होगा, ज़रा ये भी मैटर करता है ना। मान लीजिए आपने दीवार पे बहुत ज़ोर से मुक्का मारा, आपने एक फोर्स लगा दीवार पे कि दीवार हिल जाए, दीवार नहीं हिली, मतलब दीवार ने भी उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगाया है, हाँ या ना। आपने दीवार को बहुत ज़ोर से मुक्का मारा तो आपने क्या लगाया, फोर्स। ये फोर्स किस लिए था, कि दीवार को हिला सकें। दीवार तो नहीं हिली। कोई भी चीज़ कब नहीं हिलती है फोर्स लगने के बाद, जब उस फोर्स को कैंसिल कर दिया जाए। तो अगर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया, कोई ऐसे लगा देगा, फोर्स कैंसिल, वो चीज़ मूव नहीं करेगी। यानी जितनी तेज से आप दीवार पर मुक्का मारोगे उतनी ही तेज से दीवार भी आपको मार रही है, आपको पता नहीं है, लेकिन लग तो आपकी भी रही है, लग इसीलिए तो रही है। यानी दीवार ने आपको क्या दिया, एक रिएक्शन दिया। अब अगर यही काम आप एक रबड़ के उस पर करेंगे, एक रबड़ की शीट लगाओ, उसका जोर से मुक्का मारो, आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, ध्यान सुनना। जब आपने एक रबड़ की शीट पे मुक्का मारा जोर से, तो आपने फोर्स तो उतना ही लगाया, लेकिन पहले वाले केस में दीवार मूव नहीं करती, लेकिन यहाँ वाले में वो चीज़ आगे मूव कर गई, तो आपका फोर्स ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो कम लगा पाया, क्योंकि वो कम लगा पाया तो आपको चोट का एहसास भी कम हुआ। लेकिन रिएक्शन तो उसने दिया ना। सर आपको कैसे रिएक्शन दिया, देखो आप जैसे ही हाथ छोड़ोगे वो दोबारा वापस आएगा, नहीं आएगा, दोबारा वापस क्यों आया, वो आपको रिएक्शन बता रहा है कि अगर तुम हमें धक्का दोगे हम वापस से फिर से कहाँ से आ जाएंगे, वहीं पर। तो दुनिया में हर चीज़ का क्या है, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। अब इस चीज़ को समझो ऐसे, हम चलते कैसे, ज़रा ये भी समझ लो। ये मान लीजिए हमारा पैर है, तो जब भी हम चलते, हमने पंजे से ना पीछे धक्का मारते हैं, कभी ध्यान से देखना, हम पंजे से क्या कर रहे थे, धक्का मार रहे। तो जब तुम पंजे से ऐसे धक्का मारोगे तो आपने ये क्या दिया, एक्शन दिया। तो रिएक्शन हमेशा इसका उल्टा होना चाहिए। तो रिएक्शन आपको मिलेगा इसका आगे की तरफ, और आप आगे चलोगे। मतलब जिस तरफ से एक्शन होता है, रिएक्शन हमेशा उसके उल्टी डायरेक्शन में होता है। आप सोचो बड़े बड़े ये रॉकेट, ये मिसाइल उड़ कैसे पड़ती हैं। लॉजिक सुनना। आपको मैंने कहा था कि न्यूटन के जो 3 लॉ हैं वो इस अर्थ के अंदर भी काम करेंगे, अर्थ के बाहर भी काम करेंगे। मैंने आपसे कहा था स्पेस के अंदर एक प्रॉब्लम है। स्पेस के अंदर क्या इशू था बताओ। हाँ, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर वहाँ पर आप, अगर स्पेस में आप भाग रहे हो तो आप पूरी ज़िंदगी भागते ही रहोगे, और रुके हो तो हमेशा रुके ही रहोगे। वहाँ पर ये दिक्कत है। ऐसे स्पेस के अंदर चलना कितना मुश्किल काम है। वहाँ किसी, अच्छा सोचो एक बात, वहाँ पर हमें अगर किसी रॉकेट को उड़ाना होता है तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में नीचे फ्यूल होता है। फ्यूल जब जलता है तो फ्यूल नीचे धक्का मारता है, हाँ या ना। जब फ्यूल जलेगा तो धक्का मारेगा नीचे, तो रिएक्शन कहाँ होगा इसका, ऊपर की तरफ। रॉकेट कहाँ जाएगा, रॉकेट फिर ऊपर जाएगा। तो हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये कंफर्म लेके चलो। अब एग्जाम्पल हम यहाँ लेके चलो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, ये वॉल है, आप वॉल पे ऐसे पुश करें, लेकिन वॉल ने भी आपको पुश किया, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि वॉल ने आपको पुश किया है। हर, आप सोचो आप एक स्टील लेते हो, स्टील को आपने बेंड किया, मान लीजिए बेंड किया, लेकिन क्या बेंड करना आपके लिए आसान था, मुश्किल था। क्यों, स्टील भी आप पे क्या लगा रहा था, रिएक्शन फोर्स लगा रहा था, लेकिन क्योंकि आपका फोर्स ज़्यादा हो गया तो वो मुड़ गई। लेकिन क्या यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया स्टील ने भी अपना रिएक्शन दिया था। तो हम हमेशा बोलेंगे फोर्स जो होता है कहीं भी किसी बॉडी में, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में होता है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सोचो कि हमने कहा था कि बर्फ़ पे चलना आसान नहीं होता, आइस पे चलने से हम लोग गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, सुनना। आइस पे क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन ना होने की वजह से हमारा संपर्क सॉइल से हो नहीं पा रहा। जब हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा तो जैसे ही हम, अच्छा हमें चलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें चलने के लिए एक्शन देना पड़ता है। एक्शन दोगे तभी चलोगे ना आप। अब आप सोच के देखो कि आप बर्फ़ पे चलने के लिए आपने ऐसे पंजे से जोर मारा, लेकिन पंजा तो स्किप हो गया, आपका स्किप हो गया, तो क्या आप एक्शन जनरेट कर पाए, एक्शन जनरेट, तो रिएक्शन भी नहीं आएगा। आप जहाँ हो वहीं रहोगे, गिर जाओगे, बोला।
अच्छा, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल और देता हूँ। तो कई बार देखते हैं कि बाइक गिर जाती है आपकी कूदने के बाद, मतलब कैसे? आपको देखो, अगर ऐसे उछलना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको आगे जाना है उछल के, तो आपको पंजों से पीछे जोर मारना पड़ेगा ना। अब बाइक पे खड़े हो, बाइक अगर आप बाइक पे उछल के वहीं आना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको उछल के आगे जाना है तो आपको बाइक पे पंजों से पीछे मारना पड़ेगा, तभी तो आप, तो जैसे ही आपने पीछे मारा आप तो आगे जाओगे, लेकिन बाइक गिर जाएगी। इस वाली को ए करा फायर, पीछे आया, फिर पीछे आया, आया, बस ये दिखाना था मुझे। देखो, तो कहते हैं कि जब भी आप बुलेट फायर करते हो, गोली चलाते हो, तो हमेशा गोली यहाँ से ऐसे जाती है, हाँ कि ना? तो ये क्या हुआ? एक्शन हुआ, यस और नो? अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कभी भी फोर्स सिंगल मिलेगा नहीं, एक्शन दोगे तो रिएक्शन तो होना है। तो होगा क्या? इसका एक अपोजिट उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। यानी जितने झटके से गोली निकली उतनी झटके से गन भी पीछे आएगी। इसीलिए देखा होगा वो लोग जब गन चलाते हैं तो हमेशा जो वो गन होती है वो हमेशा शोल्डर से चिपकाते हैं। कहाँ चिपकाते हैं? शोल्डर से, ऐसे कि जैसी गोली चलाएंगे तो ये गन कहाँ आएंगे? पीछे, तो शोल्डर से क्या करेंगे? आगे, ऐसे धक्का देके शोल्डर से आगे रोक लेंगे। तो हमेशा ऐसे रख के चलाते हैं, ऐसे रख के नहीं। अच्छा, अगर ऐसे रखेंगे तो जो नीचे जो उनकी वो जो होती है मैगजीन होती है वो कहाँ होगी? शोल्डर पे, क्योंकि एक सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब दो हाथ से चलाते हैं, मैगजीन चलाते हैं, कोई रिवॉल्वर, तो दो हाथ से पकड़ते हैं और ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। क्यों? जब ऐसे होता है, देखो आपका हाथ ऐसे रखो, जब ऐसे मुक्का मारूंगा आपका हाथ ऐसे आ जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन अगर आपका हाथ ऐसे, जब ऐसे मारूंगा तो आपका हाथ पीछे कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है ना? यानी आपका हाथ तो नहीं मुड़ रहा। तो अगर आप ऐसे फायरिंग करोगे तो चांस है कि वो जो गन है जैसे पीछे आएगी आपको लग जाएगी। तो कह सकते हैं हाथ हमेशा ऐसे रखते हैं। कई बार लोग ऐसे दो हाथ पकड़े चलाते हैं, इसीलिए जब झटका आएगा तो अगर एक हाथ ना संभाल पाए तो दो हाथ संभाल लेते हैं। और जितनी खतरनाक गन होगी, जितनी बड़ी उसकी गोली होगी, उतना ही ज़्यादा उसका क्या आएगा? फोर्स भी पीछे आता है। तो जो लोग चलाते हैं डेली उनको पता है कैसे करना है मैनेज। लेकिन कोई नया नौ सीखा जाए तो मान लीजिए ऐसे की गन चलाई, जैसे चलाई गन कहाँ गई? पीछे, ऐसे उसकी आँख में लग सकती है। इसका एग्जाम्पल आप समझो पानी के पाइप से। हम पानी के पाइप से पानी अगर फेंकते हैं तो पाइप कहाँ था? पाइप पीछे आता है। इसीलिए दिव्यांश लड़की को नहीं देखना है, ध्यान। हाँ, तो जब इसको बोलते हैं जेट स्की। तो जेट स्की में क्या होता है? जेट स्की आगे कब चलती है? पीछे एक ऐसे ब्लेड लगी होती है। ब्लेड क्या करती है? पानी को घुमा के पानी को पीछे फेंकती है। तो जैसे ही पीछे वाला ब्लेड पानी को पीछे फेंकेगा तो जेट स्की कहाँ जाएगी? आगे जाती है। आया एक्शन का? जब नाव चलाते हैं तो नाव में भी सेम होता है। नाव से हम जो चप्पू चलाते हैं उससे हम पानी को पीछे फेंकते हैं, तो नाव हमारी कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। इवन ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाव में हैं, किनारे पे गए, तो अगर आप नाव में से जंप करना चाहेंगे, जैसे ही आप यहाँ का कदम रखेंगे अगला, तो नाव कहाँ जाएगी? नाव पीछे चली जाती है। सो इस बात का ध्यान रखना कि एक्शन का रिएक्शन आपको मिलेगा, और ये पूरी दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल है भाई, हर जगह। कहाँ नहीं है ये पता नहीं। इस छोटे से लॉ पे, छोटा कह रहा हूँ, हमने रॉकेट भेज दिए चंद्रमा तक, इस छोटे से सिद्धांत के ऊपर कि एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। हमें उड़ाना है तो हम उड़ा सकते हैं। सर ये बताओ, हम चंद्रमा पर एरोप्लेन क्यों नहीं भेजते? उड़ता तो वो भी है नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, जो पहली बात प्लेन होता है, प्लेन को उड़ने के लिए हवा चाहिए होती है, हवा को काटती है तो वो उड़ती है। लेकिन रॉकेट को उड़ने के लिए हवा, अब स्पेस में हवा है ही नहीं। अगर आप भेजोगे प्लेन से तो जैसे ही वहाँ जाएगा वो फिर नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो जो रॉकेट होते हैं वो हवा से चलते ही नहीं है भैया, उनका तो बेसिस जानता है, हम अपना फ्यूल जलाएंगे और जो उसका फोर्स बनेगा हम जहाँ फेंकेंगे उसके उल्टे में चला जाएगा सिर्फ वो। तो ये काम भाई, इसका एग्जाम्पल आप चरखरी ले सकते हैं जो दिवाली पे हम लेके जाते हैं। चक्री में क्या होता है, यहाँ से आग लगाते हैं, तो यहाँ से जैसे लगाते तो ये आग निकलती है इस तरफ, तो रिएक्शन कहाँ आएगा इसका? तो ये ऐसे, तो ये पहले घूम के इसकी चक्री हुई है, इसका मुंह यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फेंकेगा आग इस तरफ, ये फोर्स रिएक्शन आएगा ऐसे। ऐसे करते करते क्या होता है, ये घूमने लग जाता है। समझे? आप घर में जो रॉकेट जलाते हैं वो भी एग्जाम्पल, रॉकेट जलाएंगे, रॉकेट नीचे फेंकता चिंगारी, रॉकेट कहाँ उड़ता है? ऊपर पहुँच जाता है। सो ये आपका है न्यूटन का थर्ड लॉ। और भाई यहाँ पर आपका अब एक ज़रा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया।
कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहनी चाहती। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करके ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बनाया गया था। आप कॉन्सेप्ट इनर्शिया क्या कहते हैं? इनर्शिया मीन्स जैसा है। अब दो चीज़ें, कोई भी चीज़ या तो रेस्ट पे होगी या मोशन पे होगी। रेस्ट मतलब या तो रुकी होगी या चल रही होगी। यानी एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अब रेस्ट का मतलब क्या है? वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज़ जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहती है जब तक आप उसे एक्सटर्नल फोर्स ना दो, और कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन रहना चाहिए जब तक कि आप उसे रोको ना। इसका एग्जांपल मैं बस देता हूँ आपको। एग्जाम्पल बेस्ट कर ले कि ये बंदा रेस्ट में है, तो बॉडी ने क्या बोला? हम रेस्ट में रहेंगे। एकदम से बस चल पड़ी तो बॉडी क्या, हम फिर किस में रहेंगे? रेस्ट में। सोचो हुआ क्या, बस से मेरा कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में है, पैर या सर? पैर जुड़ा बस से मेरा। तो जैसे बस चल पड़ी तो मेरे पैर तो बस के साथ हो लिए, हम तो जा रहे भाई। ऊपर वाला क्या पार्ट कह रहा है? हमें तो रेस्ट ही पसंद है। तो पैर तो आगे चला गया लेकिन धड़काएं पीछे, तो हम कैसे हो गए? टेढ़े हुए नहीं हुए। इसीलिए हाँ, अगर बिल्कुल धीरे बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल स्लोली तो नहीं होगा, एकदम से भगाएगा तो है वो। और सेम रुकने के साथ भी है। अब बस, लेकिन जो बस के कांटेक्ट में, वो जल्दी अपना नेचर चेंज कर सकता है, क्योंकि बस के संपर्क में जैसा बस का बिहेवियर वैसा मेरे पैर का बिहेवियर। सोचो बस वाले ने ब्रेक मार दी, मेरे पैर ने भी क्या मार दी? ब्रेक। लेकिन बॉडी कह रही है नहीं मैं तो नहीं, मैं तो मोशन में हूँ। तो बॉडी कहाँ जाएगी? आगे। पैर कह रहा नहीं मैं नहीं जा रहा भाई, बस ने ब्रेक मार दी। तो ब्रेक मारते वक्त आप आगे जाते हो और बस को स्टार्ट करते वक्त पीछे जाते हो। तो ये भी रहना कि हम आगे जा रहे हैं पीछे, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन। और मोशन को रोकने के लिए फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम को कम करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स के मोमेंटम को कम करने टाइम देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। आपको लगता है कि सर टाइम हमें कम है, हमें इसे कम टाइम में रोकना है, तो ज़्यादा फोर्स लगाओ। और लगता है टाइम बहुत ज़्यादा तो कम फोर्स में भी काम हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रेन आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, रोकना डिफिकल्ट किसे है? ट्रेन को ज़्यादा डिफिकल्ट। इतना मोमेंटम रोक नहीं सकते हम लोग। सो यह है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया।